बहुत सारे फीमेल को पता ही नहीं होता कि विजाइना और वल्वा में क्या अंतर है और अपने जेनिटल एरिया को कभी भी बिना नीचे देखे एक्सप्लोर किए बिना ही पूरी लाइफ बिता लेती। तो आज हम समझते हैं कि विजाइना और वल्वा क्या सेम होता है या दोनों डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वल्वा क्या होता है। तो जितना भी आप एक्सटर्नल पार्ट देखते हैं इसको हम वल्वा बोलते हैं। वल्वा में 3 ओपनिंग होती है। सबसे पहले यहाँ पे एक पेशाब वाली ओपनिंग होती है जिससे यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा से आप यूरिन पास करते हैं। उसके नीचे एक बड़ी ओपनिंग होती है जिसको हम विजाइना बोलते हैं। यहाँ इंट्रोइटस के अंदर वाले पार्ट को विजाइना बोलते हैं। इसके नीचे एक ओपनिंग होती है जिसको एनस यानी कि पॉटी का रास्ता हो जहाँ से आप डिफिकेट करते हैं। इसके ओपनिंग के बगल में एक इनर लीफ होता है, आउटर लीफ होता है। इनर लीफ को हम लिबिया माइनोरा बोलते हैं जो दोनों साइड होते हैं। किसी में ये बहुत बड़ा बड़ा होता है, किसी में एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है। उसके लिए बाहर उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसको लिबिया मजरा कहते हैं। सारे लिफ्ट जो होते हैं आपके ओपनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए होते हैं। जहाँ पे ये ओपनिंग जॉइंट होती है यहाँ पे हुड होता है। रिट्रैक्ट करने पे आपको बटन की तरह स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको क्लाइटोरिस कहते हैं। दिस इज द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल ऑर्गेज्म। जब इसको रब करते हैं यूरिन फ्लोर पे तो आपको एक एक्साइटमेंट स्टिमुलेशन फील होता है एंड हैप्पी प्लेजर फील होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फीमेल ऑर्गेज्म एंड स्टिमुलेशन होता है। ये मॉन्स वाला एरिया जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स ग्रो करते हैं। और ये इस ओपनिंग के अंदर वाले पार्ट यहाँ पे जब आप देखेंगे ओपनिंग पर हाइमेन लगा हुआ होता है। हाइमेन जो एक थिन मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल में पाया जाता है। ये डिफरेंट शेप का हो सकता है। इसके अंदर जो ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है वो विजाइना कहलाता है, यानी कि ये वल्वा बाहर वाला पार्ट। और इस ओपनिंग के अंदर वाले पार्ट को हम अब हम इंटरनल ऑर्गन की बात करेंगे। ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर जो होता है इसे हम वेजाना कहते हैं। और इसके जहाँ पे ये बिगिन होता है, शुरू होता है, वहाँ पे हाइमेन मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है जो कि एक मेम्ब्रेन झिल्ली की तरह स्ट्रक्चर होता है। जहाँ पे ट्यूब एंड करता है वेजाइनल ट्यूब, वहाँ पे पजदानी के मुंह यानी कि सर्विक्स होता है। और सर्विक्स के ऊपर जाएंगे तो ये बॉडी एरिया होता है जिसे हम यूट्रस की बॉडी बोलते हैं। लेफ्ट और राइट साइड में 2 ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। और ट्यूब जहाँ पे एंड करता है यहाँ पे ओवरी लगी होती है। तो एक फीमेल में 2 ट्यूब एंड 2 ओवरी होती है। ओवरी से अंडे निकलते हैं और फीमेल हार्मोन सेक्रेट होता है, इसलिए ओवरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फीमेल यूट्रस का। ये ओवरी से ओवा निकलता है हर मंथ। एक ओवा मैच्योर होकर के इस ट्यूब के थ्रू इस कैनाल में आता है, इसे हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। यहाँ पे ट्यूब में ओवा रुकता है और अगर सेक्स के समय स्पर्म अंदर आता है तो स्पर्म माइग्रेट करके इसी ट्यूब में यहाँ पर आकर के ओवा से मिलता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। और ये फर्टिलाइज हुआ हुआ ओवा आप और स्पर्म एम्ब्रियो मिलकर के यहाँ पे आकर बॉडी में स्पेंटा के साथ लग जाता है, जिससे यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। और ये एरिया जो होता है अंदर वाला ये इंडोमेट्रियम होता है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर इसको मायोमेट्रियम कहते हैं और ये पेरीमेट्रियम। तो ये जो मेंसेस के समय यही वाला मेम्ब्रेन जो होता है इंटरनल वाला टूट करके ये हार्मोन के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी आपको क्लॉट्स भी दिखते हैं और ये टूटे हुए मेम्ब्रेन झिल्ली की तरह भी दिखती है। तो मेंसेस के समय यही वाला इंटरनल लाइन जो हार्मोन के इन्फ्लुएंस से बनता है वो बाहर निकल करके टूट जाता है। तो मेंसेस होना, मेंसेस का हर मंथ आना, ये हार्मोन और ओवरियन साइकिल का एक नॉर्मल पार्ट होता है।